हेलो ऑल, गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन तक 3 लेक्चर्स कवर किए थे फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम। आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर्स। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स आर डीप लर्निंग मॉडल्स डिजाइंड टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट बेटर देन आरएनएन एंड एलएसटीएम। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो होता है फ्रेंड्स, वो एक तरीके का डीप लर्निंग मॉडल ही है, लेकिन ये आरएनएन और एलएसटीएम से बेटर परफॉर्म करता है। दिस कॉन्सेप्ट वर्ड इंट्रोड्यूस इन द पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड। वाई ट्रांसफॉर्मर्स? अब हमें ट्रांसफॉर्मर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास जो आरएनएन और एलएसटीएम था उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड्स? सबसे पहले था वो स्लो, मतलब कि ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता था वो। दूसरा होता था फॉरगेट लॉन्ग सेंटेंसेस, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट जो होता था वो मिसिंग था इसमें। ट्रांसफॉर्मर सॉल्व दिस यूजिंग द अटेंशन मैकेनिज्म। एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर इज द फर्स्ट पार्ट। तो इसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें ओवरऑल डायग्राम की, तो सबसे पहले आता है हमारा लेफ्ट मोस्ट साइड में इनपुट एम्बेडिंग। इनपुट एम्बेडिंग से जो वैल्यू निकलती है वो पोजिशनल एनकोडिंग के साथ जोर होके फिर इसको 3 पार्ट में भेजती है। मल्टी हेड अटेंशन इस पे परफॉर्म होता है, फिर एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म होता है। सिमिलरली जो आगे आ रहा है वो फीड फॉरवर्ड होता है, उसके बाद होता है ऐड एंड नॉर्म। तो ये पूरा एक ब्लॉक बनता है हमारा एनकोडर का या एनकोडिंग का। इसके बाद यहाँ से जो आउटपुट आता है वो जाता है एम्बेडिंग आउटपुट एम्बेडिंग में। तो इसमें आता है फ्रेंड्स मास्क मल्टी हेड अटेंशन, एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन, देन मल्टी हेड अटेंशन, एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन, देन फीड फॉरवर्ड, एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन। इससे क्या होता है फ्रेंड्स? इससे ये होता है कि जो भी हमारा इनपुट्स हैं सबसे पहले उसमें हम फीड फॉरवर्ड मल्टी हेड अटेंशन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम फीड फॉरवर्ड अप्लाई करके वैल्यूज़ निकालते हैं। जो वो वैल्यूज़ आई हैं उस पर फिर हम अलग से मास मल्टी हेड अटेंशन कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसको हम देख सकते हैं। इनपुट एम्बेडिंग्स गई सबसे पहले फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पे, उससे फिर एक और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पे गई, उसके बाद सेल्फ अटेंशन पे गई। अब ये जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ से फिर हम डिकोडर के एनकोडर डिकोडर अटेंशन पे भेजा हमने, उसके बाद सेल्फ अटेंशन पे भेजा, फिर डिकोडर में हमारा आउटपुट सीक्वेंस हमें मिल गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक सेंटेंस है इन फ्रेंच, आई एम अ स्टूडेंट, तो इनकोडर अगर फ्रेंच में है और डिकोडर हमारा इंग्लिश में है, वो करेक्टली हमारा क्लासीफाई हो जाएगा, मतलब कि आई एम अ स्टूडेंट में उसको दिखने लगेगा। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर डिकोडर ब्लॉक। तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका बैकबोन अगर बात करें तो वो डिकोडर ब्लॉक होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास स्टार्ट पर्सन वेयरिंग अ हैट, y0 से स्टार्ट प्रॉम्प्ट हुआ, y1 पे पर्सन गया, y2 में वेयरिंग गया, y3 में हेड गया। इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स में डिकोडर, और फिर यहाँ पे हमें y0 y1 y2 y3 मिल गया जो कि एंड पार्ट था। इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट आया है जिसमें फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है, उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं इनटू अनदर डिकोडर ब्लॉक, जहाँ पे मास मल्टीहेड अटेंशन, मास मल्टीहेड सेल्फ अटेंशन एंड लेयर नॉर्म, ये तीनों चीज़ अप्लाई होती है और आउटपुट में हमारा डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल एनकोडर हमारे पास है, डिकोडर हमारे पास है। हाउ आर यू हमने एक इनपुट सेंटेंस दिया। हाउ आर यू जब इनपुट सेंटेंस हम देंगे तो वो एनकोडर से एनकोड होगा, उसके बाद डिकोडर में जाके उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो डिकोड हो जाएंगी, और फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा। डेफिनेशन अगर हम बात करें इजी लैंग्वेज में, तो इनकोडर क्या करता है? इट अंडरस्टैंड्स द इनपुट सेंटेंस। डिकोडर क्या करता है? इट जनरेट्स द आउटपुट सेंटेंस। एग्जाम्पल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम बात करें, इनपुट है हमारा आई लव ए आई, आउटपुट मुझे ए आई पसंद है। इनकोडर रीड्स द इनपुट, डिकोडर जनरेट्स द ट्रांसलेटेड आउटपुट। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लाइक अ ट्रांसलेटर पर्सन, फर्स्ट लिसन्स एनकोडर, देन स्पीक्स डिकोडर। अटेंशन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म इन ट्रांसफॉर्मर्स? सबसे पहले है अटेंशन एनकोडर, इससे आएगा क्वेरी की और वैल्यू, दैट इज सॉफ्ट मैक्स। इसके बाद आएगा पोजिशनल एनकोडिंग, अटेंशन इज हियर एज वेल, अटेंशन इज हियर एज वेल। फिर पोजिशनल एनकोडिंग यहाँ पे होगी, और फाइनली हमारा ये पूरा ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन हो जाएगा। सेल्फ अटेंशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें सीक्वेंस आता है, ये एम्बेडिंग से पास होता है, पोजिशनल एम्बेडिंग क्रिएट होती है, उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन पास होता है,
एड एंड नॉर्मलाइजेशन पास होता है, पोजीशन वाइज एफएफएन दैट इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पास होता है, एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन यूज होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एम्बेडिंग से पोजिशनल एम्बेडिंग बनता है, उससे फिर मल्टी हेड अटेंशन बनता है, देन पोजिशनल वाइज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बनता है, और फिर उसके बाद आउटपुट के केस में मल्टी हेड अटेंशन, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन और पोजिशन वाइज एफएफएन तीनों यूज होता है। ये था फ्रेंड्स हमारा हीट मैप जो कि जनरेट होता है फॉर अ गिवन सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये जो हीट मैप आप जनरेट किया हुआ देख रहे हैं वो है फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, दैट इज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट से सबसे पहले अटेंशन वेट्स हमारे आए 0.5, 0.3, 0.1, 0.1। इससे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना, उससे फिर अटेंशन वेक्टर बना। अटेंशन वेक्टर जब बनेगा तो वो जे स्विस एटोडिएंट दैट इज द फ्रेंच मीनिंग ऑफ आई एम अ स्टूडेंट, ये इससे पास करके इसको जनरेट कर देगा। अटेंशन में हमारे पास तीन वर्ड्स होते हैं, लीनियर प्रोडिक्शन लिया जाता है उसका, क्वेरी की और वैल्यू वाले मैट्रिसेस बनते हैं, अटेंशन वेट्स पास किया जाता है और आउटपुट हमें आउटपुट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल द एफबीआई इज चेजिंग अ क्रिमिनल ऑन द रन। द यूज हुआ, एफबीआई इज चेजिंग अ क्रिमिनल ऑन द रन, फिर एफबीआई हुआ, फिर एफबीआई इज हुआ, देन चेजिंग हुआ, देन इज अ हुआ, देन इज अ क्रिमिनल हुआ, इज चेजिंग अ क्रिमिनल ऑन, एफबीआई इज चेजिंग क्रिमिनल ऑन द रन एंड चेजिंग अ क्रिमिनल ऑन द रन। ये सारी चीज़ें हमारी यूज हो गई इन द ट्रांसफॉर्मर्स एज एन अटेंशन पोर्शन। अटेंशन हेल्प्स द मॉडल फोकस ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो अटेंशन क्या करता है फ्रेंड्स, इट हेल्प्स द मॉडल, मॉडल को हेल्प करता है वो कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी है सेंटेंस में उसको होल्ड करे। द कैट सैट ऑन द मैट, इट इफ प्रेडिक्टिंग सैट फोकस मोर ऑन कैट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, while reading you focus on the important words, not every word equally. कोर एलएलएम कॉन्सेप्ट्स। अटेंशन मैकेनिज्म डीप डाइव। सबसे पहला आता है हमारा फ्रेंड्स सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन के केस में अगर हम बात करें तो एक हमारा बीच में सेल्फ अटेंशन ट्रांसफार्मर में होता है, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे क्वेरी फॉर्म होता है, यहाँ पे वैल्यू फॉर्म होता है, और यहाँ वैल्यू फॉर्म होता है, यहाँ पे की फॉर्म होता है। तो इन तीनों को यूज़ करके हम ट्रांसफार्मर का एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। नीचे हमने देखा होगा कि की और वैल्यू का हमें बन गया एक डाइस के करस्पॉन्डिंग हमारा फीचर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, ये था मॉडल आर्किटेक्चर जो कि हम देख चुके हैं। इनपुट प्लस पोजीशन एनकोडिंग। तो हमारा ये जो तीन वर्ड है इसका हम इनपुट प्लस पोजीशन एनकोडिंग करेंगे तो x1 आएगा, इसका x2 आएगा, इसका x3 आएगा। सिमिलरली अटेंशन मैकेनिज्म में q1 k1 v1, q2 k2 v2, q3 k3 v3 ये तीनों होगा। लर्न वेट क्या होंगे, w टू द q, w टू द k, w टू द v। अंडरस्टैंडिंग कीज क्वेरीज। इनपुट टोकन एम्बेडिंग है x, इसको हमने मल्टीप्लाई किया विद डब्ल्यू क्यू, उसके बाद k को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स डब्ल्यू इंटू के, फिर उसके बाद v इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू वी। what token x is looking for, what token x contains and what token x will provide। ये तीन चीज़ें हैं if we understand the queries queues and values की वैल्यू हमारी क्या क्या होंगी। डेफिनेशन, each word looks at other words in the same sentence to understand the meaning। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो भी बाकी सारे वर्ड्स हैं किसी गिवन वर्ड को लुक करते समय वो बताते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द बैंक बिकॉज इट वॉज क्लोज। यहाँ पे बैंक को हम एक इंस्टीट्यूशनल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखते हैं, जबकि बैंक ऑल्सो कैन बी डिटर्मिन्ड एज द रिवर बैंक, लेकिन यहाँ पे हम बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको रिफर कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइक रीडिंग अ सेंटेंस एंड लिंकिंग वर्ड्स, इट रिफर्स टू समथिंग बैक अर्लियर। अब इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। इम्पोर्ट numpy एज np, फेक एम्बेडिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे np डॉट एरे 1,0,1 दैट इज q, k 110 v 011। अटेंशन स्कोर, स्कोर इक्वल्स टू np डॉट dot q k, a softmax simple version। attention weight equals to score upon score plus 1, then output equal to attention weight into v, print output। इसके बाद आता है मल्टी हेड अटेंशन, ये डायग्राम हमने देख ही लिया था। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें मैनुअल परफॉर्म होता है ऑन क्यू एंड के,
उसके बाद वो स्केल करता है, फिर मास्क सॉफ्ट मैक्स अप्लाई होता है, फिर फाइनली वी के साथ इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टी हेडेड रिटेंशन आर्किटेक्चर, इनपुट में हमारी तीन चीज़ें होती हैं, Q1 K1 V1 Q2 K2 V2 अप टिल QH KH VH। इसके बाद स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट रिटेंशन हम पास करते हैं तीनों में। उसके बाद हेड 1 हेड 2 अप टिल हेड H रिसीव होता है, फिर कॉन्केटनेट होता है, लीनियर से पास करने के बाद आउटपुट निकल जाता है। क्रॉस अटेंशन का मतलब कि जो हमारा V और K होगा वो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल हेड 1 डिवाइस 1 है तो Q1 यूज़ होगा, K1 इंटू टी इक्वल टू S1, सॉफ्ट मैक्स अप्लाई हुआ तो Y1 मिल गया। इसके बाद हेड 2 होगा, डिवाइस 2 Q2 आएगा, K2 बनेगा, इसमें S2 बनेगा, देन सॉफ्ट मैक्स परफॉर्म हो गया, Y2 बन जाएगा। Instead of one attention, multiple attentions are used by the model, that is heads. Each head learns different relationships, that is grammar, meaning and context. For example, like a team of experts, one expert checks grammar, another one checks the meaning, another one checks the context. ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, फुल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इज, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें मेनली तीन ब्लॉक्स होती हैं। सबसे पहले इनपुट एनकोडिंग, इनपुट एनकोडिंग में फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, मल्टी हेड अटेंशन, और उसके बाद मास्क मल्टी हेड अटेंशन, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और मल्टी हेड अटेंशन, ये यूज़ होता है। फ्रेंड्स हमारे पास ये इनपुट रहेगा, इनपुट से पास हुआ हमारा सेल्फ अटेंशन, सेल्फ अटेंशन के बाद हमारा पोजिशनल एम्बेडिंग हो जाएगा, उसके बाद आएगा लेयर नॉर्मलाइजेशन, फिर आ जाएगा MLP के थ्रू पास होते हुए लेयर नॉर्म पे आएगा, फाइनली आउटपुट जनरेट हो जाएगा। पोजिशनल एनकोडिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग कर्व। हाउ ट्रांसफर मॉडल वर्क्स, इनपुट दिया हुआ है, टोकनाइजेशन होगा उसका, एम्बेडिंग जनरेट होगा, पोजिशनल एनकोडिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, अटेंशन होगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होगा, अटेंशन होगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होगा, अटेंशन होगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होगा, फाइनली सॉफ्टमैक्स पे के हेल्प से हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम वर्ड बाय वर्ड देखें तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज करता रहता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहती है। हमारे पास सबसे पहले एम्बेडिंग होता है, इससे फिर हम लीनियर के थ्रू पास करके मल्टी हेड अटेंशन जनरेट करते हैं, उसके बाद उसे एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पास करते हैं, देन एक और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आता है, उसमें हम एडिशन और नॉर्मलाइजेशन करते हैं, लीनियर वन से पास करते हैं, एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन फिर से करते हैं और क्लासीफायर फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेयर्स इन ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले आता है एम्बेडिंग लेयर। एम्बेडिंग लेयर का में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम वर्ड्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आता है अटेंशन लेयर, इट फाइंड्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वर्ड्स। फिर है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, दिस प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन डीपर। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमने प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन उसको वो डीप लर्निंग के हिसाब से हमें परफॉर्म करके देता है। इसके बाद आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन, स्टेबलाइजेस द लर्निंग। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इन लाइक अ फैक्ट्री, इनपुट कम्स इन, गोज थ्रू द मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेजेस, फाइनल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो फ्रेंड्स अगर इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं तो इसमें आता है हमारा लाइक अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में हमारा इनपुट आता है, उसके बाद वो मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेजेस के थ्रू ग्रो करता है और उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है। पोजिशनल एनकोडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग में हमारा जो भी वैल्यूज़ है वेक्टर है वो पोजिशनल एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू यूज़ करके एक वेक्टर ऑफ नंबर्स के फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। फिर इसमें हम दो चीज़ें ऐड करते हैं और वो ट्रांसफॉर्मर्स हमारा क्रिएट हो जाता है। पोजिशनल एनकोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मर, हमारा पूरा दो सेंटेंस जो है इसमें ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होके हमारा केवल ही जो है वो प्रेडिक्ट हो जाएगा देन जॉन से। इसके बाद आता है पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर, दैट इज A0 A1 A2, वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर B0 B1 B2, PE प्लस WE, दैट इज A0 प्लस B0 A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन। ये फ्रेंड्स हमारा हीट मैप बन गया ऑफ द वैल्यूज विद द पोजीशन। ट्रांसफॉर्मर्स डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑर्डर नेचुरली, ऐड पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन टू ईच वर्ड। एग्जांपल है आई लव AI लव आई, दे आर द सेम वर्ड्स बट हैव द डिफरेंट मीनिंग्स बिकॉज ऑर्डर मैटर्स हियर।
जो वर्ड्स अगर सेम हो तो बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF वो एक ही वर्ड जनरेट नहीं करता है या एक ही चीज़ जनरेट नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों वर्ड सेम है। इसके बाद आता है नंबरिंग वर्ड्स, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। इसके बाद पोजिशनल एनकोडिंग अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। डेफ पोजिशनल एनकोडिंग पोजिशन कॉमा डी मॉडल PE इक्वल टू NP डॉट zeros position comma D model for POS in the range position for I in the range 0 comma D model comma 2 PE of POS comma I equal to NP dot sign POS divided by 10,000 into 2 raised to the power 2 into I divided by D model and PE POS comma I plus 1 equal to NP dot cos bracket में position that is POS in upon 10,000 into 2 into I minus 1 upon D मॉडल रिटर्न PE और फिर प्रिंट कर देंगे पोजिशनल एनकोडिंग से 5,4 को। फाइनल असेंबली की बात करें फ्रेंड्स तो इट इज़ यूज टू सॉल्व द लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम, यूज अटेंशन इंस्टेड ऑफ द मेमोरी। अटेंशन क्या होता है? इट फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सेल्फ अटेंशन, वर्ड्स अंडरस्टैंड ईच अदर। मल्टी हेड अटेंशन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आर गिवन। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, लेयर्स प्रोसेस टेक्स्ट डीपली एंड पोजिशनल एनकोडिंग एड्स वर्ड ऑर्डर। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। समरी में हम इसको समराइज इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम को भी ये रिजॉल्व करता है और अटेंशन मैकेनिज्म यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ द मेमोरी। अटेंशन का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है उस पर फोकस करता है। सेल्फ अटेंशन क्या होता है? वर्ड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। मल्टी हेड क्या होता है? अलग अलग पर्सपेक्टिव हमें मिलता है ऑफ अ गिवन सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है? लेयर्स प्रोसेस टेक्स्ट डीपली। पोजिशनल एनकोडिंग क्या होता है? अर्ट्स एड्स वर्ड ऑर्डर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा अटेंशन के बारे में। अटेंशन इज ऑल यू नीड, हमने पेपर देखा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि कल की क्लास से पहले हम उसको रिजॉल्व कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट एंड बाय।